अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे पास एक मरीज़ आया है जिसकी शिकायत ये थी कि जब वो ऑफ़िस वर्क कर रहा होता है, ऐसे काम कर रहा होता है तो अचानक ऐसे देखता है, सर ऊपर उठाता है तो उसको शदीद किस्म के चक्कर आते हैं जो कुछ सेकंड के लिए रहते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इस बीमारी में लोगों के साथ क्या मसला होता है, रकूዕ से सीधे होते हुए उनको चक्कर आते हैं, सजदे में जाते हैं उनको शदीद किस्म के चक्कर आते हैं, नींद में करवट लेते हुए या बैठते हैं तो जब वहाँ से उठते हैं किसी भी जगह से तो शदीद चक्कर आते हैं, कुछ सेकंड के लिए रहते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है? बेसिकली कान का मसला होता है। ये हमारा आउटर ईयर है, उसके बाद इन मिडल ईयर आता है, उसके ये बीमारी कान में मसले की वजह से होती है। इसमें हमारे पास आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर होता है। इनर ईयर में वेस्टिबुलर अपरेटस होता है जो दिमाग को पैगाम पहुंचाता है कि भाई अब आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है या सर की पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है। उनमें यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं कैनाल्स के अंदर। जब बाहर फंस जाते हैं तो दिमाग को जो सिग्नल जाता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होके जाता है। एक साइड का ठीक जा रहा होता है लेकिन दूसरी साइड कहती है कि नहीं, सर का पोजीशन इस साइड पे नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उस वक्त बंदे को शदीद किस्म के चक्कर आते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्यों आ जाते हैं? इनकी कुछ वजूहात हैं। उसमें सबसे पहले है कि जैसे ही एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ लोगों को सर की चोट लगी होती है, लंबे अरसे से कुछ लोग बिस्तर पर होते हैं किसी बीमारी की वजह से, या उसके बाद वायरल इन्फेक्शन होता है कान का, या उसके बाद उम्र का ज़्यादा होना मैंने आपको पहले बता दी है। कुछ केसेस में इसकी कोई भी वजह नहीं होती। इस बीमारी की अलामात मैंने आपको पहले बता दी हैं। इसमें क्या होता है, चक्कर शदीद किस्म के होते हैं और उसके बाद मरीज़ों को क्या करना पड़ता है, बाज़ औक़ात किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है कि मैं कहीं पे गिर ना जाऊँ। टेस्ट की बात करें तो इसमें हम डिक्स हॉल-पिक टेस्ट करते हैं। उसमें हम मरीज़ को ऐसे बिठाते हैं जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, टाँगें उसकी सीधी करवा देते हैं। उसका मुँह जो है 45 एंगल के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा करवा देते हैं, इस जगह पर करवा देते हैं। तो उसके बाद हम बिठा के फिर लिटा के उसकी पोजीशन पहले राइट साइड पे करते हैं, फिर हम वेट करते हैं, उसकी आँखों का मुआयना करते हैं। इस दौरान या मरीज़ को बता देते हैं इस दौरान अगर आपको चक्कर आएँ तो आपने हमें बताना है। पर उसको दूसरी साइड में भी किया जाता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इसी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये डॉक्टर की सुपरविज़न के अंडर होता है। इलाज की बात करें तो इसमें हम मॉडिफाइड एप्लेज मैन्यूवर करते हैं। उसमें क्या है, बेसिकली हम मरीज़ को ऐसे बिठाते हैं 45 पे टेढ़ा करते हैं उसका सर एक साइड पे, फिर उसी साइड पे हम बिठा देते हैं। लिटाने के बाद फिर सर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं उसका और एक साइड पे करते हैं, फिर दूसरी साइड पे करते हैं, फिर उसकी करवट दूसरी साइड पे करवा देते हैं। तो क्या होता है, जो कैल्शियम के क्रिस्टल्स हैं सेमी सर्कुलर कैनाल में आए हुए थे वो वापस यूट्रिकल में चले जाते हैं और हमारा मसला ठीक हो जाता है। राइट साइड का मसला है तो उसी साइड को ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेफ़्ट साइड का है तो उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये मैन्यूवर करने के बाद अक्सर लोगों की तबीयत बेहतर हो जाती है। साथ में हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं जो चक्कर की कैफ़ियत को कम करने में किरदार अदा करती हैं और वो लाज़मी होती हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको मुसलसल चक्कर आते हैं, सुनने में कोई मसला है, कमज़ोरी है, बोलने में कोई मसला है, सर दर्द रहता है या साथ में कोई और इश्यू है, तो वो ये आम बीमारी या ये कॉमन बीमारी नहीं है। उसमें हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। दिमाग की बीमारियाँ भी हो सकती हैं जिनमें चक्कर वगैरह आते हैं, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और सर्वाइकल स्पाइन के भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनमें चक्कर वगैरह आते रहते हैं। तो ये थी वीडियो बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।